जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो सूजियांग होती है उसने उस बंदे पे अटैक कर दिया होता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो बंदा अपने मन में कहता है मैं लगता है ज़्यादा देर तक इनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे यहीं पे यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे फट जाना चाहिए। और वहाँ पे वो फट जाता है। वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर सूजियांग बड़ी मुश्किल से बच पाए होते हैं, वो कहते हैं वरना भी हम भी इसकी चपेट में आ जाते। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सूजियांग क्या तुम ठीक हो? और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा धमाके का, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब बंदे कहते हैं क्या तुम सब ठीक हो? यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन लिनशाई और सूजियांग उसके अंदर है, क्या वो ठीक होंगे? फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और वो लड़की बच गए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है लगता है तुम्हारी चेस्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, तो क्या मैं उसे दबा दूँ? फिर वो लड़की कहती है साले ठरकी। और फिर हमें दिखाया जाता है सारी लड़कियाँ उसके पीछे दीवानी हो गई होती हैं। वो कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो। जो यांगी होता है वो अपने मन में कहता है ये बहुत ज़्यादा बुरा है, इस बंदे के इतनी सारी पावर्स आई तो आई कैसे? फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आपको साइकिक एबिलिटी का एक फ्रेगमेंट मिल गया है, आप धीरे धीरे उसको और बढ़ाइए और जिससे आपकी मतलब जो साइकिक एबिलिटीज़ की पावर्स है वो भी अवेक हो सके। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बहुत ज़्यादा बढ़िया, जैसे जैसे मुझको और ज़्यादा आएंगे तो मैं अपनी साइकिक एबिलिटी का भी यूज़ कर पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में एक ड्रोन आता है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ये ड्रोन यहाँ पे कैसे आया? और जो ड्रोन होता है उसमें से कोई बंदा आवाज़ दे रहा होता है, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? वो बंदे कहते हैं ये है क्या और ये यहाँ पे क्या करने आया है? फिर जो ड्रोन होता है उसके अंदर का जो बंदा होता है वो ये कहता है ये सब कुछ प्लान पहले से ही था, जो आपका सेकंड टेस्ट है वो पास हो चुका है और सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ गया है। यहाँ पे किसी को बताया नहीं गया कि सेकंड टेस्ट ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो मतलब स्कूल अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से हमने ऐसा ही टेस्ट लेने का सोचा, और जिन बंदों ने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दी होगी उसे हम ऑफिशियली कैंगलिन अकेडमी का एक स्टूडेंट बना देंगे। जो सी जियांग होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है बेस्टर्ड्स तुम्हें पता नहीं है मेरे को यहाँ पे कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी इन सब की, और यहाँ पे तुमने इतनी ज़्यादा सरप्राइज टेस्ट लिया, क्या तुम मुझे इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे? वो बंदा कहता है कि आप स्कूल जाके ही देख लेना कि एक्सप्लेनेशन आपको वहीं मिल जाएगी। इन बातों को हम साइड में रखते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा टॉप कैंडिडेट की, जिसने यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसका नाम है लिन शाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, और लड़कियाँ भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा दीवानी होती हैं, और सारे जो बंदे होते हैं वो चीयर कर रहे होते हैं कि ब्रदर तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और जो सू जियांग होती है वो कहती है मैंने सोचा नहीं था कि कॉलेज में ऐसा भी कोई बंदा आएगा जो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, ये आने वाले कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर की तरफ निकलता है, और वहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो कहती है ब्रदर क्या तुमने टेस्ट पास कर लिया? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में पता नहीं है कि तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा पावरफुल है? उसने बहुत ज़्यादा ही जाते ही टूर्नामेंट में आग लगा दी, और मतलब जो टेस्ट है उनको ऐसे पास किया जैसे कि वो बच्चों के लिए खेलते, और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसकी बहन कहती है ग्रेट। उसकी बहन अपने मन में कहती है अब तो ब्रदर अब स्कूल जाएंगे तो वो अब घर पे नहीं रहेंगे और मेरा ध्यान अब कौन ही रखेगा? और जो उसका ब्रदर होता है माइकल जैसी जैसी मूवमेंट लगा के जा रहा होता है, और उसकी बहन कहती है ब्रदर तुम जाके थोड़ा आराम करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, मैं ट्रेनर की तैयारी करती हूँ और यहाँ पे खाना बनाती हूँ, जब बन जाएगा तब मैं तुम्हें बुला लूँगी। उसका भाई कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, और उसका भाई अपने रूम में आता है और जो उसकी बड़ी बहन होती है उससे फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसकी बहन से बात करता है कि मैंने जो कैंगलिन अकेडमी का जो टेस्ट है मैंने वो पास कर लिया। उसकी बहन कहती है बहुत ज़्यादा बढ़िया, मुझे पहले से ही पता था तुम मेरे भाई हो, तुम पास कर ही लोगे, और मुझे कुछ काम है तो हम बाद में बात करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अपने मन में कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे उससे रियल लाइफ में एक बार मिल के चेक करना है वो कैसी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर की जैसे जैसे आंखें भारी होती हैं तो उसके सामने जो लड़की होंगी वो आ जाती है। वो कहती है तुमने क्या मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया बाबू? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया होगा। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हमें कुछ काम भी करना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कौन सा काम? वो कहती है शादी, तुम भूल जाते हो कि हमें शादी भी करनी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतनी जल्दी? और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को भी एक अलग ही जगह ला लेती है, और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या यहाँ पे शादी होगी? और वो कहता है हाँ यहाँ पे शादी होगी, और वो कहती है जो ये शादी होगी वो एकदम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगी, हम दोनों की सोल है वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, और हम दोनों जब चाहे आपस में मिल सकते हैं। और फिर हमें देखा जाता है उन दोनों की शादी होनी स्टार्ट हो जाती है, बड़ी अजीब शादी होती है, उन दोनों की जो सोल्स है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मेरा सिर थोड़ा दर्द सा कर रहा है, और उसके हमें दिखाया जाता है उसकी चेस्ट पे एक मतलब अजीब सा मार्क बनता है, और जो दोनों की शादी है वो एक कंप्लीट हो जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका सिर थोड़ा दर्द सा करता है, वो कहता है कि मुझे सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। फिर हमें उसके जो ब्रेन में बहुत सारी मतलब मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जो होंगी की मेमोरीज होती हैं। वो कहता है लगता है ये होंगी की पास्ट लाइफ की, जब वो मरी नहीं थी, तो मुझे उसकी मेमोरीज देखनी चाहिए। और जब वो उसकी मेमोरीज देख रहा होता है तो उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो कहती है ब्रदर क्या तुम अभी तक नहीं उठे? खाना तैयार है और तुम्हें स्कूल भी जाना है आज के दिन। और उसकी बहन यही कह रही होती है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और फिर वो याद रात के बारे में याद करता है उसके साथ रात में क्या हुआ। वो कहता है जब ये होंगी दोबारा मिलेगी तो मैं उससे इस बारे में बात करूँगा कि ये उसके साथ क्या हुआ और मतलब जो मेरे साथ क्या है। और वो कहता है अब मुझे अपने कॉलेज के लिए जाना चाहिए। फिर हमें दिखा जाता है अपने कॉलेज के लिए वो निकल चुका होता है अपनी बहन के साथ, और उसकी जो बहन होती है वो कहती है ब्रदर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। उसकी बहन कहती है ठीक है ब्रदर। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी
लौट के आऊँगा। और वो अपने मन में कहता है मैं इसको ले जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं इसको ले जा नहीं सकता, क्योंकि जो कैंगलिन अकेडमी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे इसको ले जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा, बाद में देखूँगा। और ऐसा ही सोच के वो उसे मतलब कहता है कि अब मैं चलता हूँ, और जो ड्राइवर होता है वो कहता है जल्दी ब्रदर जल्दी आओ अंदर। और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और जो उसकी बहन होती है वो अपने मन में कहती है बेशक ब्रदर यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो उनके यहाँ जा ही सकती हूँ। और वो ऐसे क्रीपी सी स्माइल देती है। और फिर हमें कैंगलिन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके अंदर पहुंच चुका होता है, और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, लोगों को तो यहाँ पढ़ने के लिए आना होता है लेकिन मुझे तो यहाँ औरतों के चक्कर में आना है। कितनी ज़्यादा सुंदर सी हसीनाएं हैं, और वो सबकी तरफ देख रहा होता है लड़कियों की तरफ। वो कहता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है और ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, और वो सबके बड़े बड़े चेक कर रहा होता है इनको कितने स्टार दूँ। और वो कहता है चलो मुझे अपने मेंटोर की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मेंटोर है वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं आपस में। वो कहते हैं ये हमें चाहिए ये हमें चाहिए। और वो कहता है एक बंदा उससे कि तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड क्यों इस बात का है कि तुम्हारे पास बिग बूब्स हैं इसलिए तुम इतना ज़्यादा घमंड करती हो। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्यों चिंता हो रही है, तुम तो साले टकले हो, तुम अपनी गंजी खोपड़ी का इलाज करो बाद में मेरे से बात करना। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर पे सीन जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पे सीन जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मेरा नाम लिन शाओ है और यहाँ पे जो मुझे अपने लिए एक मेंटोर ढूंढना है। वो इतनी बात कहता ही है, जो वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं यही बंदा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से इसको अपने में रिक्रूट करना चाहिए। और सारे बंदे कहते हैं तो मेरे में आओ, मेरे अंदर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वो तुम्हारी सेवा पानी करेंगी अच्छी खासी। और जो एक बंदा वो कहता है नहीं इसके पास कोई लड़की नहीं है, ये झूठ बोलता है, इसके पास तो सारे सारे लड़के हैं, वो भी गे है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ये साला गे हैं दोनों के दोनों, तुम्हें इनके पास नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। और वो यही कह के आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं जो फाइट में जीतेगा वो इसको ले जाएगा। फिर वहाँ पे वो लाल बालों वाली लड़की की एंट्री होती है। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे नए आए हो, ऐसा करो ना तुम मेरे मतलब स्टूडेंट बन जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कितने बड़े बड़े हैं इसके। और वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ये साली बड़ी बूब्स की यहाँ पे कैसे आ गई। और जो लड़की होती है वो कहती है ये लगता है कि ये बच्चा मेरे साथ आना चाहता है, तुम्हें इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। और वो लड़की कहती है ये तो मेरे प्यार के जादू में फंस चुका है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एकदम फंस चुका होता है। वो लड़की कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो ये लोग तुम्हें नहीं दे सकते, जो चीज़ सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। इतना सुनते ही जो सारे लड़के और जितने भी हमारा मेन कैरेक्टर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ज़ख्मी हालत में आ जाते हैं। वो कहते हैं इसका ये प्यार का जादू हमें एकदम ज़ख्मी कर देगा, एकदम बावला बना देता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं आपकी टीम में आने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के हेड बट पे मतलब किस करती है। वो कहती है तुम मेरे टीम में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। और वैसे ही वो अपना फेस का एक्सप्रेशन चेंज करती है। वो कहती है अगर तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी शर्मिंदगी होती है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। और इतना कहते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है लगता है मैं कहीं फंस गया हूँ। जो सीन होता है वो यहाँ से शिफ्ट होता है। फिर हमें अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जो कॉलेज से थोड़ा बाहर की जगह होती है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हमें खुद का पर्सनल घर मिल रहा है जिससे हम रह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मस्त है। और अगर ये घास वाला एरिया एकदम हेवन जैसा है, अगर यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ जाए तो एकदम ऑसम लाइफ हो जाएगी, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आने के बाद। फिर हमें दिखाया जाता है उनके घर के बगल में एक बंदा होता है। वो कहता है क्या लिन लैक तुम्हारा नाम है, जल्दी से मेरे पास हो, मुझे तुमसे बात करनी है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।